हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। तो मेरे दोस्त, आज आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर हो चुका है और ऑडिट का पेपर बहुत आसान था। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। एमसीक्यू भी बहुत आसान 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 से थे, है ना जी। आई होप तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया हो। ठीक है जी। नहीं भी गया हो तो दिमाग खराब मत करना, अगले पेपर की तैयारी करना, है ना, क्योंकि अपने को अगले पेपर में भी अच्छे खासे नंबर स्कोर करना है। और हाँ, प्लीज मेरे को कमेंट में बताना कैसा गया तुम्हारा पेपर। चलो, 10-5 मिनट के अंदर अंदर फटाफट अपन पूरे पेपर का ओवरव्यू करने वाले हैं, हमारे ऑडिट का प्लस। और हम लोग जो एमसीक्यूज थे, 15 के 15 एमसीक्यू के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो चलो आओ। स्टार्टिंग में आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज थे 5-6। तो पहले का आंसर है सी, ठीक है। दूसरे का आंसर है डी, ठीक है। तीसरे का आंसर है बी, ओके। फोर्थ का आंसर है डी। फिफ्थ का आंसर है हमारा डी। और सिक्स, यहाँ से आता है हमारा ऑडिट का पोर्शन। ठीक है, ऑडिट में बोले भाई, सिक्स वाला एमसीक्यू का आंसर है बिल्कुल ए भाई। ऐसे 600 किससे डील करता है? यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, सिंपल, है ना। सेवेंथ का आंसर है सी। क्या बोला है भाई? वर्किंग पेपर कितने टाइम तक रखना है अपने को? 7 ईयर्स तक रखना है, ठीक है। फिर एट्थ वाले का आंसर है बी। क्या बोला है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज रिलेटेड टू, ऐसे 230 नाम पूछा, डायरेक्टली डायरेक्टली डायरेक्टली, कुछ भी नहीं, कितना आसान है। फिर नाइन्थ वाले का आंसर क्या भाई? आंसर सी है। ये मैंने तुमको उसमें भी बताया हुआ था, हमारी जो लिमिट चार्ट थी उसमें भी मैंने बोला हुआ था कि भाई ये लोग ये चीज पढ़ लेना, है ना। द कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करता है हिज रिपोर्ट अलोंग विद रिजर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन CRA 3। CRA 3 में करता है, सिंपल, बहुत सिंपल और डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि स्टूडेंट ने जो पिक क्लिक करके दिया हुआ है थोड़ा सा ब्लर दिया हुआ, तो प्लीज इसको कॉपरेट कर लेना, सिर्फ एक पेज ब्लर है ना। टेंथ का आंसर है अपना डी। अब मुझको ज्यादा दिख नहीं रहा है इसमें, तो प्लीज इसको थोड़ा सा कॉपरेट करना, है ना। फिर 11th का आंसर है हमारा सी, है ना जी। फिर 12th का आंसर है हमारा ऑल ऑफ दी अबव, डी वाला, ओके। फिर 13th का आंसर है मेरा डी, लीगल और एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, सिंपल 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 सिंपल। और ये मैंने कहीं ना कहीं तुमको पढ़ाया भी हुआ था ना, शायद कहीं पढ़ाया हुआ था मैंने अभी। ठीक है, ओके। 14th का आंसर है हमारा सी, ओके। चलिए, फिर लास्ट वाला है हमारा 15 वाला। रीअपॉइंटमेंट ऑफ कंपनीज ऑडिटर इज गाइडेड बाय द सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, ओके। यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज दे रखे हुए थे। चलिए, अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे आते हैं हमारे ऑडिट का। आ जाओ फटाफट से आओ ऑडिट। चलिए, ये दे रखा हुआ है, सिक्स क्वेश्चन से दे रखा हुआ है, 8th क्वेश्चन तक हमारा ऑडिट का पोर्शन है, सबको पता है। सिक्स का ए पढ़ो। क्या बोला गया भाई? एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इंटरनल चेक सिस्टम। इंटरनल चेक सिस्टम का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताना था। तो अपनी जो समरी बुक है उसका पेज नंबर 18 निकालो, फटाफट से पेज नंबर 18 निकालो। मैं निकाल रहा हूँ, तुमको मैं आंसर मैच करा देता हूँ, ये अपने को लिखना था, ओके। आ जाओ, पेज नंबर ये अपना 18 दे रखा हुआ है, इसमें एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है। ये रहा अपना आंसर, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। ये पूरा का पूरा अपने को लिखना था, ये ओके। एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? इलिस्ट्रेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी रेगुलेशन रिलेटिंग टू द एप्लीकेबिलिटी एंड कंडक्ट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट वाला चैप्टर निकालो, पेज नंबर 48 पर दे रखा हुआ है। आ जाओ, ये अपना चैप्टर 10 है, पेज नंबर 48, ओके। आई होप तुमको दिख रहा है। हाँ जी, तुमको दिख रहा है अपना चैप्टर 10। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले वो चीज समझो कि कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजंस लिखना है सेक्रेटरियल ऑडिट से रिलेटेड। तो क्या लिखना है अपने को? ये वाला आंसर, ये वाला पूरा अपने को आंसर लिखना था कंपनी एक्ट 2013 का मान के, है ना जी। उसके बाद क्या लिखना था? आप चाहे तो ये भी लिख सकते थे उसमें, ठीक है। उसके बाद अपने को जो सेबी की रेगुलेशंस थे, सेबी की रेगुलेशंस में क्या लिखना था? ये वाला पॉइंट लिखना था कि एवरी लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट करे सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट इन सच फॉर्म एज स्पेसिफाइड टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 60 डेज, ये वाला लिखना था। और एक लाइन जो मेरी समरी बुक में नहीं दे रखी हुई थी, तो वो ये वाली लाइन थी जो मैं स्टडी मेट से लेके आया हूँ। हाँ, कुछ चीज मेरी बुक में नहीं है, तो वो एक ये पॉइंट है, सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो अपनी बुक के अंदर नहीं कवर्ड है, बाकी सारे आंसर्स अपनी बुक के अंदर कवर्ड है। क्या लिखना था कि एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडरटेक सेक्रेटरियल ऑडिट एंड एनेक्स्ड सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द कंपनी सेक्रेटरी। ये सेबी रेगुलेशन का एक रूल है, ठीक है। सेबी रेगुलेशन से रिलेटेड इन्होंने पूछा हुआ है कि सेबी रेगुलेशंस के बारे में आपको लिखना है कि सेक्रेटरियल ऑडिट से रिलेटेड क्या चीज है। तो अपने को 2 पॉइंट लिखना था, एक तो मेरी बुक में दे रखा हुआ था, एक स्टडी मेट से मैं लेके आया हूँ जो कि मेरी बुक में नहीं है। हाँ, इस चीज को मैं मानता हूँ कि ये मेरी बुक के अंदर नहीं है, बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर अपनी बुक से है ना जी। एक एक लाइन अपनी बुक से नहीं है ना जी, ठीक है। अब मैं 7 का ए पे जाता हूँ। उसमें क्या बोला गया है? डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट और
ऑडिट सर्टिफिकेट, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट के बारे में अपने को डिफरेंस बिटवीन बताना था। तो पेज नंबर 72 अपनी बुक का, आ जाओ अपनी बुक का पेज नंबर 72। चलिए ये रहा अपना पेज नंबर 72, ये दे रखा हुआ है पूरे पांचों के 5 पॉइंट अपने को, सॉरी ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर सर्टिफिकेट, हाँ ये अपने को पांचों के 5 पॉइंट अपने को यहाँ पे लिखना था, दैट्स इट, ये आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आओ अगला क्वेश्चन 7th का बी, एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ एनएफआरए, एनएफआरए का रोल बताना था। तो पेज नंबर 84 पे आ जाओ, पेज नंबर 84। ये रहा पेज नंबर 84 पे एनएफआरए का रोल बताना था। ये देखो कहाँ है, द रोल ऑफ एनएफआरए, ओके ये दे रखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी अपने को पहले आया हुआ है, कब आया हुआ, दिसंबर 23 में भी आया हुआ था और दिसंबर 24 में भी डायरेक्टली पूछा पूछा है इन्होंने कि डिस्कस द रोल ऑफ एनएफआरए, ठीक है, इन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग द कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये वाला अपने को लिखना था, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग द कंप्लायंस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है दी दोस्त, ये वाला बी वाला पोर्शन अपने को लिखना था, इसमें से 5-6 पॉइंट अपने को लिखना था, दैट्स इट, ये चीज थी। ओके, उसके बाद 8 का ए क्या पूछता है, डायरेक्टली यहाँ पे आओ, ये वाले पॉइंट नीचे वाली लाइन पढ़ना है अपने को कि प्रिपेयर एंड सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू बी टेकन बाय मिस्टर ए इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एक्स वाई जेड कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कौन कौन सी स्टेप्स ऑडिटर लेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने के लिए। तो आ जाओ पेज नंबर 99 पर, पेज नंबर 99, ये वाली लाइन, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग एन ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये वाली लिस्ट अपने को लिखनी थी, बस दैट्स इट, ये चीज थी। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 का बी क्या बोलता है भाई, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना है या फिर अपने को गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो अपन दोनों कंपनी का लिख देंगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का और गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर के प्रोविजंस अपन लिख देंगे। तो पेज नंबर 28 पे आ जाओ दोस्त, पेज नंबर 28 अपनी बुक का पेज नंबर 28, मैं निकाल के लेके आता हूँ पेज नंबर 28। चलिए ये देखो, ये वाला ये चार्ट मैंने तुमको पढ़ाया हुआ था, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, ये वाला पोर्शन लिखना था पूरा का पूरा, और गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, ये वाला पोर्शन अपने को लिखना था, दैट्स इट। ये चीज थी, बहुत सिंपल चीज थी दोस्त, बहुत सिंपल चीज थी, सिर्फ एक लाइन छोड़ देना, जो मैंने लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ था सेवी वाला, वो लाइन छोड़ के बाकी सारी चीज अपनी बुक से थी। और आई होप तुमने बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और एमसीक्यू भी अपनी बुक के अंदर से आए थे, अपनी जो एमसीक्यू बुकलेट है उसके अंदर से मेजोरिटी चीजें फंसी हुई है ना। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंटेंट के साथ, और प्लीज 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 मेरे को कमेंट में बताना कैसा गया तुम्हारा पेपर। चलो बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।